कक्षा 4 के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पढ़ेंगे विषय पर्यावरण और इंग्लिश। सबसे पहले पर्यावरण, इसमें हम कर रहे थे पाठ 3, नाम था कैसे जाने हम, और इसके कुछ प्रश्नों को हमने किया था। तो आज आपकी जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो है सर्दी जुकाम होने पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाम लिखो, विशेष योग्य जन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो 3 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला था सर्दी जुकाम होने पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सर्दी जुकाम होने पर, सर्दी जुकाम होने पर हमें रुमाल या टिश्यू पेपर साथ रखना चाहिए। यानी सर्दी जुकाम के पास में क्या रखना चाहिए, रुमाल या टिश्यू पेपर। इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। ये है आपका पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाम लिखो। तो उत्तर, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियां है। नंबर 1 आँख, नंबर 2 कान, नंबर 3 नाक, 4 नंबर जीभ, और 5वीं है हमारी त्वचा। ये है 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर है विशेष योग्य जन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए, विशेष योग्य जन वो होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो विकलांग होते हैं। क्या होते हैं? विकलांग होते हैं। उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है विशेष योग्य जन के प्रति हमारा व्यवहार उन्हें समझने और आवश्यकता होने पर
उनकी मदद करने का होना चाहिए। ये है देखिए 3 प्रश्न, इसको आपको कॉपी में लिखिए और इसे याद कीजिए। अब हम करेंगे विषय इंग्लिश, और इंग्लिश में आज हम लिखेंगे ए ग्रीडी डॉग, यानी लालची कुत्ता। इसकी हम कहानी लिखेंगे। इसको इन लाइनों को कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है। तो ए ग्रीडी डॉग यानी लालची कुत्ता। तो सबसे पहले ONCE once there was a dog. Once there was a dog. एक बार एक कुत्ता था। एक बार एक कुत्ता था। He was very greedy. वह बहुत लालची था। ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची। GREEDY, ग्रीडी मीन्स लालची। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वह बहुत लालची था। ही गॉट ए PIECE, पीस। पीस मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। पीस मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। गोट मीन्स क्या होता है? मिलना। ही गॉट ए पीस ऑफ मीट, यानी उसे एक मांस का टुकड़ा मिला, या उसको एक मीट का टुकड़ा मिला। WITH, विथ इट, उसके साथ। ही CROSSING, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब होता है पार करना, जैसे पुल को पार करना या नदी को पार करना। क्रॉसिंग यानी दाएं एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। क्रॉसिंग ए ब्रिज, BRIDGE। विथ इट, उसके साथ। किसके साथ? उसको मीट का टुकड़ा मिला था, उसको लेकर ही क्रॉसिंग ए ब्रिज, वह एक पुल को पार कर रहा था। ही सा, SAW, सा मीन्स होता है दिखना। सा मीन्स क्या होता है? देखा। ही सा, उसने देखा। क्या देखा? हिज रिफ्लेक्शन, REFLECTION। देखिए रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परछाई। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? परछाई। हम पानी के पास, तालाब के पास खड़े होते हैं तो उस पानी के अंदर हमें अपनी क्या दिखाई देती है? परछाई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? परछाई। तो ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। वो जब पुल पार कर रहा था तो उसने पानी में अपने क्या देखी? परछाई देखी। क्या देखी? परछाई। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। ही THOUGHT, ही थॉट, उसने सोचा। THOUGHT, ही थॉट, उसने सोचा। इट एन एनोदर, ANOTHER, ANOTHER,
THER, another, it and another dog. With meat, यानी उसके पास जो मीट का टुकड़ा था उसने अपनी परछाई पानी में देखी तो ही थॉट, उसने सोचा, इट एंड अनदर डॉग, एक दूसरा कुत्ता भी एक मीट के साथ में है। क्या सोचा उसने? एक दूसरा कुत्ता भी मीट के साथ में है। ही WANTED, he wanted to make the meat also. He wanted to make the meat also. अब उसने अपनी परछाई पानी में देखी और पानी में भी उसे क्या दिखाई दिया? मीट के टुकड़े के साथ एक अन्य कुत्ता समझा उसने, तो वह उस कुत्ते से वो मीट का टुकड़ा पाना चाहता था। He wanted to make the meat also, यानी वह उससे उस मीट का टुकड़ा भी पाना चाहता था। He BARKED, बार्कड, बार्क मीन्स क्या होता है? भौंकना। ही बार्क, वो भौंका, तो जैसे ही वो भौंका तो उसका कुत्ते का मुंह खुला और उसके मुंह में जो मीट का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया, तो ही बार्कड। हिज ऑन MEAT, meat, FELL, fell into the river। उसने जैसे ही भौंकने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके पास जो मीट का टुकड़ा था वो फेल इनटू द रिवर, वो नदी में गिर गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? तो इस कहानी का मोरल हो जाएगा GREED, ग्रीड इज ए क्रैश, ये लालच एक बुरी बला है। तो हमने कहानी लिखी है ग्रीडी डॉग की, इसको पढ़िए, समझिए, इसको याद कीजिए और इसे बिना देख लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।